जय श्री राम। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जिन लोगों का जन्म 4 तारीख को हुआ है। 4 तारीख किसी भी महीने की 4 तारीख हो सकती है, जनवरी से दिसंबर तक। यानी कि जिन लोगों का जन्म 4 तारीख को हुआ है उनके बारे में पूरा प्रिडिक्ट करेंगे हम। यानी कि उनका किस फील्ड में उनको जाना चाहिए, उनका परिवार के बारे में, शादी के बारे में, बच्चों के बारे में, उनके जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव थिंग्स हैं, यानी कि जो अच्छाई और बुराई की किस तरीके से हो सकता है कि आप किसी और सेक्टर में घूम रहे हों और आपको किसी और सेक्टर में जाना चाहिए, तो आज उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यानी कि पूर्ण रूप से हम जिन लोगों का जन्म 4 तारीख को हुआ है तो उसके बारे में अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको दिखा दूं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार हो गया, यहाँ पर 4 तारीख को परिवार हो गया, कैरियर के बारे में, शादी के बारे में, बच्चों के बारे में, पैसे के बारे में, रिश्ते के बारे में, आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, और आखिर में उपाय के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या उपाय आपको करने चाहिए। और हम जिन लोगों का जन्म 4 तारीख को हुआ है अलग अलग सेक्टर से 3 फेमस पर्सनैलिटी, इनके बारे में भी आपसे बातचीत करूंगा। और एक होता है मूलांक 4, उसके कुछ फेमस पर्सनैलिटी हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगा कि यह मूलांक होता क्या है। लेकिन बहुत सारे नए यूज़र हो सकते हैं कि इस वीडियो पर अचानक से क्लिक किया और यह वीडियो चल पड़ी। अब आपको यह नहीं पता कि यह वीडियो एक्चुअल में किस टॉपिक से, किस विषय पर यह वीडियो बनाई जा रही है। उनको बता दूं, क्योंकि यह वीडियो हो सकता है कि आपकी 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा तक चली जाए। तो इतनी सारी बातें हम आगे करें उससे पहले मैं 1 मिनट में फटाफट यह सभी चीज़ें कवर कर लेता हूँ। तो बता दूँ आपको कि यह वीडियो आपकी रहने वाली है एस्ट्रोलॉजी। आपने नाम सुना होगा, या फिर आपने पामोलॉजी सुना होगा, या फिर आपने सुना होगा न्यूमरोलॉजी। तो बता दूं टोटल मिला के यह वीडियो हमारी, आपने ज्योतिष के बारे में सुना होगा। यानी कि अपने भविष्य को हम कहाँ थोड़ा सा उसके बारे में रोड मैप की तरह इन चीज़ों को यूज़ करना और पता लगाना कि हम एक्चुअल में इस टाइप के हैं तो हमें यही काम करना चाहिए और हमारे अंदर इस प्रकार की बाय डिफ़ॉल्ट कुछ क्वालिटी है। तो उन चीज़ों पर यह वीडियो बेस्ड रहेगी। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपका इंटरेस्ट है इस प्रकार की चीज़ों में और इस प्रकार की वीडियो में तो आप मेरे साथ इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप बाय चांस ही इस वीडियो पर आ गए हो, तब आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं या आप बैक कर सकते हैं। और आपका जिस चीज़ में, जिस प्रकार की वीडियो को देखने में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, तब आप इस वीडियो को, मतलब आप और वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी बात कि जैसे कि अब मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं, यानी कि बना रहा हूं 2023 में, चाहे आप इस वीडियो को कभी भी देख लेना, 2024 में, 25 में, 40 में, 50 में, 70 में, यानी कि जब तक यूट्यूब रहेगा और यह वीडियो रहेगी तब तक इसके अंदर जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वह आपकी 100% मैच करेंगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पूरी रिसर्च करके मैं तब बैठा हूँ, काफ़ी समय लगाता हूँ मैं रिसर्च करने पर, और रिसर्च मैंने कहाँ से की है वह भी मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। तो आई थिंक हमने सभी बातें कवर कर ली। तो एक बार मैं मोटा मोटी बता देता हूँ इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। देखिए, जिन लोगों का 4 तारीख को जन्म हुआ है या जिन लोगों का मूलांक 4 है, मूलांक क्या है, किस प्रकार से निकालें, यह भी मैं बताऊँगा। तो जिन लोगों का जन्म 4 तारीख को और जिन लोगों का मूलांक 4 है उनसे रिलेटेड यह पूरी वीडियो रहेगी। और इस वीडियो में हम उनके प्रत्येक एंगल पर, लाइफ के प्रत्येक एंगल पर जो कि ज़रूरी होता है, जैसे कैरियर भी बहुत ज़रूरी है, आपकी लव लाइफ, आपकी अरेंज मैरिज, आपकी लव मैरिज, आपका परिवार, आपके बच्चे, खासकर आपका कैरियर और आपका स्वास्थ्य, और सबसे ज़रूरी कि आपका नेचर किस प्रकार का है, इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो यह वीडियो किन लोगों के लिए ज़रूरी होगी? जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है और मूलांक जिनका 4 है। दूसरा, हो सकता है कि आपका जन्म 4 तारीख को नहीं हुआ, लेकिन आपके परिवार के किसी मेंबर का, मम्मी पापा, भाई, पत्नी, बच्चे, दोस्त, आपके कलीग्स, ऑफिस में काम करने वाले, कोई भी जिनका जन्म 4 तारीख किसी भी महीने की हो सकती है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको इन चीज़ों का 100% रिजल्ट मिलेगा। और कौन देख सकते हैं इस वीडियो को? जिन लोगों का भाग्यांक 4 है उनके लिए भी यह वीडियो काम करेगा। अब यह भाग्यांक क्या है यह भी अभी बताता हूँ मैं इसके बाद। देखिए,
जिन लोगों का किसी भी महीने की 4 तारीख को जन्म हुआ है तो उनके लिए यह 100% कार्य करेगी, ऐसा का ऐसा। जिन लोगों का मूलांक में एम से लिख रहा हूँ उनके लिए भी तकरीबन तकरीबन यह है 95% काम करेगी। और जिन लोगों का भाग्यांक 4 आता है उन लोगों के लिए थोड़ा सा कम, लेकिन 60 to 80% ये है उन लोगों के लिए भी ऐसा काम करेगी, और हो सकता है 80% से भी ऊपर काम करे। इसके अलावा अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इतनी बातें हमने कर ली, क्योंकि वीडियो हो सकता है कि आपका 40-50 मिनट का हो। तो चलिए अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ यह मूलांक और भाग्यांक क्या है और मैं बार बार इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। तो देखिए, आज तक जितने भी इंसान इस दुनिया पर आए हैं और जितने भी इंसान इस दुनिया पर आएंगे, तो प्रत्येक इंसान का, यानी जो भी जन्म लेता है, इनफैक्ट इंसानों का नहीं, प्रत्येक जीव का, चाहे आपके जानवर हो, चाहे आपके पक्षी हो और चाहे आपके इंसान हो, प्रत्येक जीव का इस दुनिया पर जिसने जन्म लिया है और जन्म लेगा, उसके पास 2 चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट, खुदा, भगवान, यूनिवर्स, जिस भी चीज़ को मानते हैं वह बाय डिफ़ॉल्ट भेजता है। एक होता है मूलांक जिसको एम से लिखा जाता है और एक होता है भाग्यांक। अब यह इतने ज़रूरी क्यों है? देखिए, मैं यहाँ पर एक गाड़ी बना रहा हूँ। देखिए, यह एक गाड़ी बनाने की कोशिश की है मैंने। इसके अंदर यहाँ पर ड्राइवर बैठता है और यह इस गाड़ी को ड्राइव करता है। पीछे कुछ सवारियाँ भी बैठती हैं, पैसेंजर बैठते हैं। तो इसके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसके पास एक गाड़ी है, तो जहाँ पर रोड साफ़ होगा तो वहाँ पर यह थोड़ी स्पीड ज़्यादा देगा, और जहाँ पर खड्डे होंगे या ब्रेकर होगा वहाँ पर स्पीड यानी कि गति कम कर लेगा। इसको फ्यूल यानी कि तेल भी डलवाना पड़ेगा और इसकी गाड़ी को यह साफ़ सुथरा रखेगा। और हो सकता है कि इसको जिस डेस्टिनी पर पहुँचना है उसके 3-4 रास्ते हों, तो यह शॉर्टकट से भी लेकर जाएगा, कभी यह लंबे रास्ते से भी लेकर जा सकता है। यह एग्जाम्पल मैंने किस वजह से दिया? क्योंकि जो यह ड्राइवर है, अगर एक बस होती है तो बस के अंदर एक कंडक्टर भी होता है। आप सबने बस के अंदर यात्रा भी की होगी, ट्रैवलिंग की होगी। तो एक होता है ड्राइवर और एक होता है कंडक्टर। तो ड्राइवर को जो मूलांक है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइवर, और जो आपका भाग्यांक है उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में कंडक्टर। तो यह 2 नंबर होते हैं। जिस प्रकार से एक ड्राइवर एक बस को एक व्हीकल को ड्राइव करता है, तो उसी प्रकार से हमारे पास, हम सबके पास एक ड्राइवर नंबर होता है, जो अभी बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो जो यह ड्राइवर नंबर होता है यह हमारी लाइफ को ड्राइव करता है। किस प्रकार से करता है आपको दिखता है? आपको फिजिकली तो यह नहीं दिखेगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये। और आपकी लाइफ को अगर आप कुछ भी कितना भी चाह लो कि मैं इस प्रकार से ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, होना वही है जो कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है और जो आपका ड्राइवर नंबर चाहता है। कंडक्टर नंबर, जिस प्रकार से एक बस के अंदर एक कंडक्टर होता है, उसका काम होता है यात्रियों की सेवा करना, यानी कि टिकट काटना, ड्राइवर के साथ कोऑपरेट करना, पैसेंजर के साथ कोऑपरेट करना। तो उसी प्रकार से जो हमारा कंडक्टर नंबर होता है यह भी आपके पास होता है, बताऊंगा यह भी कैसे निकलता है। तो इसका मुख्य क्या काम है कि यह इसको ड्राइवर को सपोर्ट करे, ड्राइवर नंबर को सपोर्ट करे। तो यह जो 2 नंबर होते हैं इनको हम मूलांक और भाग्यांक हिंदी में बोलते हैं। यह हम सबके पास होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। और यही हमारी पूरी लाइफ को ड्राइव करते हैं, हमें बताते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि एक लड़का है और वह महज 5 साल का हुआ है और वह बहुत अच्छा गाता है और वह 25 की एज तक एक सुपरस्टार बन जाता है। और एक और लड़का है उसकी ही साइड में, उसने भी 5 साल की उम्र से गाना शुरू किया और वह 50 साल की एज तक भी एक सुपरस्टार नहीं बन पाता, उसका घर का खर्च ही चलता है। ठीक उसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि आपके पड़ोस में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा है, उसको मेहनत का फल नहीं मिला। और कुछ एक व्यक्ति ऐसा भी होगा कि जो अभी 5, 10, 15 सालों में वह बहुत तरक्की कर गया, उससे पहले बहुत गरीब हुआ करता था, उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है, उसने जो भी काम किया, कोई बिजनेस किया, उसमें वही बात है कि दिन दोगुनी रात चौगुनी, उस प्रकार से उसको फल मिलते रहे। और यह भी मेहनत करता है, यह भी मेहनत करता है। इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है? इनके ड्राइवर नंबर का।
तो इसका ड्राइवर नंबर कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। तो इस व्यक्ति को या तो समझ होगी या परख होगी या इसने ज्योतिष से दिखवाया होगा, तो इसको किसी भी प्रकार से पता चला होगा, या बाय डिफ़ॉल्ट भी इसने वही काम किया जो कि इसका ड्राइवर नंबर चाहता था और इसने कुछ और काम किया जो इसका ड्राइवर नंबर चाहता ही नहीं था। तो बता दूं एक बार थोड़ी सी आपकी क्लैरिटी के लिए, जैसे कि ड्राइवर नंबर जो कि हिंदी में होता है मुलाक और एक होता है कंडक्टर। तो ड्राइवर नंबर होते हैं हमारे 1 से 9 तक और कंडक्टर नंबर भी हमारे होते हैं 1 से 9 तक। और मैं यह सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब पूरी रिसर्च करके आता हूँ तो मैं यही चाहता हूँ कि यह वीडियो चाहे 40 मिनट की बने, 50 मिनट की, ऐसे थोड़ा लंबा बन जाए, लेकिन यह पूरे फ्यूचर के लिए, कि ताकि मैं भी इसके अंदर चाह कर भी कुछ चेंज ना कर पाऊँ कि यार यह बातें इसके अंदर छूट गई, मतलब कि सब कुछ बताना चाहता हूँ। सेकंड, कि अगर आप मेरे साथ इस वीडियो को देखते हो तो आपका बहुत कीमती समय जो कि मैं आपका खर्च करवा रहा हूँ यहाँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपको इसके बदले बहुत कुछ सीखने को मिले। तीसरा, कि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो सीखते हैं मेरी वीडियो से, जो मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप बिल्कुल गहराई से सीख भी सकते हैं। तो ड्राइवर नंबर 1 से 9 होते हैं, कंडक्टर नंबर भी 1 से 9 होते हैं। आपको किसी का ड्राइवर नंबर 10 नहीं मिलेगा, आपको हमेशा जितने भी जीव इस दुनिया पर आए हैं 1 से 9 के बीच ही मिलेगा। वह कैसे मिलेगा, इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह 1 से 9 के बीच में ही क्यों होते हैं। देखिए, जो हमारे ग्रह होते हैं, जैसे यह सूर्य हो गया, इसके बाद जैसे हमारा बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, तो इस प्रकार से हमारे टोटल कितने ग्रह होते हैं, तो 9 होते हैं। इसमें हम राहु और केतु को भी मिला लेते हैं, राहु प्लस केतु को भी मिला लेते हैं। इसमें आपके नेपच्यून को हम काउंट नहीं करते, तो राहु केतु को मिलाने के बाद 9 ग्रह हो जाते हैं, जिसमें हम चंद्रमा को भी, जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है वैसे तो, अगर आप जियोग्राफी की नज़र से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको एक ग्रह माना गया है। सूर्य एक ग्रह है ही है, सूर्य वैसे तो एक तारा है, लेकिन यहाँ पर इसको एक ग्रह माना गया है। तो 1 से 9 ग्रह होते हैं, तो उसी वजह से 1 से 9 ही हमारे ड्राइवर नंबर होते हैं, 1 से 9 ही हमारे कंडक्टर नंबर होते हैं। जैसे कि अगर किसी का ड्राइवर नंबर 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4, ऐसे करते करते 9 तक आ गया, तो प्रत्येक नंबर को एक ग्रह रूल करता है, यानी कि जो उस ग्रह के अंदर क्वालिटी होंगी, जो उस प्लैनेट के अंदर, जैसे 1 को कौन रूल करता है, आपका सूर्य, 2 को कौन रूल करता है, चंद्रमा, 3 को कौन रूल करेगा, आपका बृहस्पति। तो इस प्रकार से प्रत्येक नंबर को एक ग्रह रूल करता है। इसी वजह से 1 से 9 के बीच ही आपके ड्राइवर नंबर होते हैं और 1 से 9 के बीच ही आपके कंडक्टर नंबर होते हैं। तो इतनी बातें हमने जान ली। अब बात करते हैं हम, यह वीडियो जिसके लिए बनने वाली है, मूलांक 4 हमने किस प्रकार से निकाला। तो देखिए, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख और आपका 22 तारीख और आपका 31 तारीख, यह जो 4 डेट्स हैं, जो 4 तिथि है, ये किसी भी महीने की हो सकती है। तो अगर आपका, आपके परिवार के किसी भी सदस्य का, आपके दोस्त का, कलीग, वाइफ, हस्बैंड, किसी का भी, अगर इन 4 डेट्स में से किसी भी एक, किसी भी महीने की इन 4 डेट्स में से किसी भी तारीख को जन्म होता है, तो उसका मूलांक होता है 4, जिसके लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। अगर आपका 4 तारीख को जन्म हुआ है तब भी आपका मूलांक 4 होगा। मूलांक हमने यह देख लिया कि यह होता क्या है। अब बात करते हैं इसको निकालते कैसे हैं। जैसे कि किसी का जन्म हुआ है 22 तारीख को, 22 तारीख, दूसरा महीना 2000। अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हमें यहाँ पर अगर हम सिर्फ डेट को काउंट करते हैं सिंगल डिजिट में, जैसे 2 और 2 4 हो गया, तो यह होता है हमारा ड्राइवर नंबर। और पूरी इस तिथि को जोड़ दें तो आएगा हमारा कंडक्टर नंबर। तो देखिए, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, यानी कि इस तिथि को जन्मे जितने भी बच्चे हैं तो उनका ड्राइवर नंबर होगा 4, यानी कि उन, और कंडक्टर नंबर होगा 8। देखिए, अब 4 को कौन रिप्रेजेंट करता है, राहु, और 8 को कौन करता है, शनि। तो यह 2 ग्रह इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा अहम योगदान देंगे। तो यह वीडियो जिन लोगों के लिए बनने वाली है, आपको समझ में आ गया। तो अब मैं इस वीडियो को बिल्कुल गहराई से एक और पूरे जेन्युइन तरीके से
मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि अभी तक तो हमने बिल्कुल बेसिक किया है। अब हम आ रहे हैं डायरेक्ट जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है उन लोगों के ऊपर यह वीडियो बनेगी, या फिर जिनका मूलांक 4 है, यानी कि आपका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख, इन तिथि में से किसी भी दिनांक को अगर आपका जन्म हुआ है तब आपके लिए यह वीडियो बनेगी। यहाँ पर एक पोस्टर मैंने बनाया हुआ है, इस पे आपको कुछ तस्वीरें दिखेगी तो कुछ यहाँ पर आपको शब्द भी लिखे हुए दिखेंगे। इनका क्या क्या मतलब है एक बार पहले मैं ये बता देता हूँ। ओवरऑल मैंने, अगर आप बोलो कि इस वीडियो में हम पूरे क्या सीखेंगे, तो पूरे इस वीडियो में हम यही चीज़ सीखेंगे गहराई से, लेकिन शॉर्टकट में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ लिखा है क्रांतिकारी हैं ये लोग। तो यह लोग बिल्कुल क्रांतिकारी होते हैं। और क्रांतिकारी का क्या मतलब है, जैसे अब भगत सिंह थे या फिर जैसे और लोग होते हैं कोई, उस प्रकार से तो आज के समय पे मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन क्रांतिकारी इनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है। ये समाज को एक अलग आईना दिखाने वाले होते हैं और ये दबकर नहीं रह सकते, किसी के अंडर यह नहीं रह सकते। इनको इंट्यूशन मिलती है या फिर इनको पता होता है कि यह काम थोड़ा, जिसको ब्रेव बोलते हैं, बहादुर बोलते हैं, बहादुरी से यह लोग बहादुर ही ये लोग होते हैं। पैसा ही पैसा, पैसों की इनके पास कोई कमी नहीं होती। नया समाज बनाने वाले, जैसे कि मैंने बताया था कि भी ये लोग बहादुर होते हैं, और नए समाज का निर्माण वही लोग कर सकते हैं जो बहुत ब्रेव हो, जो बहुत बहादुर हो। सबसे अधिक दिमाग, क्योंकि राहु के आप देखोगे कि राहु जो होते हैं उनके पास दिमाग है, उनके पास धड़ नहीं है। यह भी एक स्टोरी है, इसी वीडियो में बताऊंगा। मेहनत करने वाले लोग, ये बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। सबसे अधिक भरोसा, यानी कि इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, आपके भरोसे को तोड़ेंगे नहीं एक ही वीडियो में हम। और ये होते हैं असली किंग, अगर आप इनको असली किंग भी कहो, यानी कि एक राजा, तो ये होते हैं। यहाँ पर कुछ पैसे की तस्वीरें लगा रखी हैं। यहाँ पर एक एनर्जेटिक इंसान जो कि एक्टिव है, क्योंकि यह लोग एक्टिव होते हैं। तो थोड़ा सा एक बार आपको बता दूं कि जो 4 नंबर होता है उसको, उसका ग्रह, उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? राहु। और राहु, आपने राहु केतु नाम सुने होंगे, राहु केतु। तो राहु केतु पहले यह एक ही हुआ करते थे, अब यह अलग अलग हैं। राहु केतु पहले क्या था, अब तो इनको देवताओं की तरह माना जाता है, लेकिन पहले यह एक दानव थे, एक राक्षस थे। और हुआ क्या था, आपने अमृत मंथन अगर कभी सुना है तो बहुत बेहतर है, वरना मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक सभा में सभी जो देवता हैं उनको अमृत वितरित किया जा रहा था। जैसे कि देवतागण बैठे थे और उनको बारी बारी से, जैसे यहाँ से उनको अमृत दिया जा रहा था। और उसी कतार में आकर पीछे बैठ जाते हैं राहु केतु दानव, यानी कि राक्षस। और क्या होता है, जब इनको भी अमृत दे दिया जाता है तब भगवान विष्णु को पता चलता है, संदेह होता है कि यह तो एक राक्षस है और इसको भी अमृत दे दिया गया। अगर इसने इस अमृत को पी लिया तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि यह तो सिर्फ देवताओं के लिए अमृत बना है। और जो बाकी राक्षस थे वह नाच गा रहे थे अलग से, लेकिन यह बहुत चतुर था और यह चुपके से आकर बैठ जाता है। लेकिन इसने तब तक उसकी घूंट भर ली थी, यानी कि इसके मुंह के अंदर अमृत चला गया था। तो फिर क्या करते हैं भगवान विष्णु, जैसे इसने तो पी ली थी, तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, उनके पास, आपने उनकी उंगली में एक चक्कर देखा होगा, उस चक्कर को चलाते हैं और वह चक्कर इनके यहाँ से, थोड़ा कलर बदल के मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ से चक्कर को चला देते हैं और ऊपर वाला पार्ट, यानी इनका जो दिमाग है, जो सर है, वह अलग हो जाता है, जो नीचे वाली धड़ है वह अलग हो जाती है। तो इस ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है राहु और इस नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है केतु। तो जो ऊपर का पार्ट है अब वह एक अलग तरीके से ट्रीट करता है। जैसे ऊपर का पार्ट हो गया, वह सिर्फ ऊपर का ही पार्ट है, और एक हो गया आपके इनका नीचे का, उसके पास इतना दिमाग नहीं है। तो 7 नंबर आपको दिखाता है केतु को और 4 नंबर आपको दिखाता है राहु को। तो जो ऊपर का पार्ट है, तो इसी वजह से
जो 4 नंबर को रूल करता है वह करता है राहु। और जो 4 नंबर के लोग होते हैं इसी वजह से उनके पास काफ़ी ज़्यादा दिमाग होता है और ऐसे लोगों को दिमाग से संबंधित ही कार्य करने चाहिए। दिमाग से संबंधित कैसे कि जिन कार्यों में दिमाग का थोड़ा ज़्यादा यूज हो। देखिए अब मैं ओवरऑल पूरा का पूरा एक बार पूरा कंसेप्ट इकट्ठा लेकर चलूँगा, जैसे इसमें परिवार भी, आपका परिवार के बारे में भी इकट्ठा बताऊँगा, पैसा, कैरियर, बच्चे, रिश्ते, शादी और उपाय इसके आखिर में बात करेंगे। तो मैं अब डायरेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इनके स्वभाव को भी देखेंगे, किस प्रकार के कैरियर फील्ड इनको चुनने चाहिए, वह सभी बातें हम देखेंगे और यह किस प्रकार के लोग होते हैं। तो सबसे पहले जैसे राहु के अंदर क्या है, दिमाग है, तो इन लोगों के पास भी दिमाग बहुत होगा। एक और बात मैं बता दूं कि इस वीडियो को देखते देखते आपको बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगेगा कि आप बता तो रहे हैं, मेरा मूलांक 4 है, मेरा जन्म भी इन्हीं तारीख को हुआ है जिसके ऊपर यह वीडियो बन रही है, लेकिन फिर भी मेरे साथ यह बातें मैच नहीं हो रही। या तो आपको ऐसा लगेगा या फिर आपको लगेगा कि कुछ बातें मैच हो रही हैं, कुछ बातें मैच नहीं हो रही। कई कैंडिडेट को लग सकता है कि मेरे साथ सारी की सारी बातें मैच हो रही हैं। तो जो आपका डाउट बनेगा इसी वीडियो के आखिर में मैं उस डाउट को भी दूर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा रिसर्च करके मैं तभी इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के पास दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से इन लोगों को उस प्रकार के कैरियर फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पर दिमाग से काम लिए जाते हैं। जैसे कि बिजनेस हो गया। बिजनेस का मतलब क्या है, जैसे कि बहुत सारे लोगों की आपको टीम हैंडल करनी है और हैंडल सिर्फ दिमाग से ही होती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक व्यक्ति है, वह खुद बॉस है और उसके नीचे हज़ारों लोग काम करने वाले हैं। यह फिजिकली काम करते हैं, यह मेंटली काम करता है। तो आपको मेंटली काम करने के लिए बोलता है नंबर 4। हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ के अंदर उथल पुथल चल रही हो, लेकिन सब बातें बताऊंगा, थोड़ा सा आप धीरज धैर्य रखिएगा। तो क्या होता है, इनके पास दिमाग होता है तो इनको इसी प्रकार के कार्य करने चाहिए। नंबर 2, रिवोल्यूशन यानी कि क्रांति। यह लोग क्रांतिकारी होते हैं। क्रांतिकारी का क्या मतलब हो गया, जैसे कि एक नए समाज का निर्माण करना। नए समाज का निर्माण कौन लोग कर सकते हैं, जो पहले से चले आ रहे रीति रिवाजों को तोड़ भगाएं, यानी कि वो उनको मानते ना हो और वो खुद इतनी रिसर्च करके एक नए समाज का निर्माण कर सकते हो। जैसे कि यह आपको किसी भी फील्ड में मिल सकते हैं। इनका क्या मकसद होता है, जो मूलांक 4 के लोग होते हैं वह जो पुरानी से पहले से चले आ रहे रीति रिवाज उनको बहुत कम फॉलो करेंगे या ना के बराबर करेंगे, या खुद के रूल रेगुलेशन जो इनको अच्छा लगेगा उस हिसाब से यह चलते हैं। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि समाज इनकी नहीं सुनता या समाज इनको नकार देता है, लेकिन क्या होता है, यह लोग एक नए समाज का निर्माण करते हैं। और इसी वजह से इनको क्या बोला गया है कि यह क्रांतिकारी जैसे लोग होते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग बगावत करते हैं, जैसे कि 1857 के अंदर मंगल पांडे ने बगावत की थी, वह क्रांतिकारी थे। उन्होंने क्या देखा था कि जो पहले सिस्टम चला रहा है अंग्रेज़ों का, तो वह अब हम नहीं मानेंगे। तो उसी प्रकार से जैसे भगत सिंह ने भी यही किया था कि वह समाज से अलग चले थे। यह थोड़े से उस प्रकार से एग्जाम्पल हैं, लेकिन इन लोगों के अंदर वो सभी चीज़ें होती हैं। इस समय आने पर अपना वो रूप भी दिखा सकते हैं जिसका मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं ये, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बगावत ही करते हैं, यह फिजिकली भी मेहनत करते हैं, लेकिन फिजिकली से ज़्यादा अगर यह मेंटली मेहनत करें तो इनको रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे। लेकिन हार्ड वर्कर होते हैं ये बहुत ज़्यादा। इनकी एक ख़ास बात जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये डिसिप्लिन में रहते हैं। ऐसे लोग जिनका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख को होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जिनको उनका मूलांक हो जाता है 4, तो वह बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं। यानी कि उनको एक टाइम टेबल यह पसंद होगा कि मैं इतने बजे उठूं। अगर वह नहीं भी उठ पा रहे तो उनके अंदर रिग्रेट चला जाता होगा, सोचते होंगे कि यार कल से उठना है, उठना ही उठना है। तो जैसे कि मेहनत करना, फिजिकली मेहनत करना, जैसे कि दौड़ लगाना, जिम करना, इनको बहुत पढ़ना इनको बहुत पसंद होता है। और एक साफ़ सुथरा रहना, साफ़ सुथरे लोगों से मिलना जुलना और एक टाइम टेबल के
अकॉर्डिंग रहना। और ये कहीं ना कहीं दूर दराज की भी सोच लेते हैं, क्योंकि दिमाग इनके पास होता है तो यह दूर की भी सोच लेते हैं कि मुझे यह काम करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोग एक पर्टिकुलर समय किसी चीज़ को दे सकते हैं, अगर उसमें रिजल्ट ना मिले तब यह उस काम को बंद करके कोई दूसरा काम भी स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसा भी बहुत बार देखा गया है। इनको कौन लोग थोड़े ज़्यादा पसंद होते हैं? जो इन्हीं की तरह डिसिप्लिन्ड हो, जो जिनको कोई उठने का, बैठने का, खाने का, सोने का समय नहीं होता, उनसे ये उनको अवॉइड करते हैं और आपको वह अवॉइड करने भी चाहिए। इनके पास क्या होता है, एक स्टेबिलिटी। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैं यह भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, इस वजह से उनका मन थोड़ा चंचल टाइप का हो जाता है, अशांत रहता है। लेकिन जिन लोगों का जन्म यानी कि जिन लोगों का मूलांक 4 है, उनके पास क्या देखा गया, एक स्टेबिलिटी देखी गई है। उनका मन भागता है, नो डाउट सभी का भागता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। वह उनके मन को स्टेब्लिश कर लेते हैं, स्टेबिलिटी उनके पास आ जाती है। इनकी एक ख़ास बात जो मुझे बहुत ही पसंद है कि ये ग्राउंडेड होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं। वैसे तो मैंने पहले बताया कि यह बगावत कर देते हैं, नो डाउट, लेकिन यह है बेफालतू किसी के पास अपना टाइम ख़राब नहीं करते। बेफालतू के लोगों के साथ इनका बहुत कम ऐसा देखा गया है कि ये बेफालतू की चीज़ों में उलझ कर रह जाते हों। इनकी क्या बात है कि यह हम्बल होते हैं। जैसे कि आप इनसे बात करोगे तो बिल्कुल प्यार से बात करेंगे, पोलाइटली बात करेंगे। अगर आप इनके पास कुछ सामान लेने के लिए जाओगे तब भी बहुत प्यार से देंगे। अगर जैसे कि अगर यह गवर्नमेंट मतलब किसी भी सेक्टर में, गवर्नमेंट प्राइवेट में, अगर जॉब की प्रोफाइल पे ये जाते हैं, जा सकते हैं, वैसे ये बिजनेस भी कर सकते हैं, आगे बताऊँगा। लेकिन अगर चले जाते हैं तो अगर इनके पास कोई सामान लेने के लिए आता है तो बिल्कुल पोलाइटली बोलते हैं और ये इनके काम को काम समझते हैं, यानी कि जिम्मेवार। यह एक जिम्मेवार पर्सन होते हैं। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि यही जिम्मेदारियां इनको बहुत कम उम्र में एक मैच्योर इंसान बना देती है। यह भी बहुत बार देखा गया है। इनकी एक खास बात और, जैसे मैंने पोस्टर के ऊपर भी लिखा था, इनको भरोसा बहुत ज़्यादा हो, इनके ऊपर भरोसा आप कर सकते हैं और यह कभी धोखा नहीं देते। बहुत कम चांस है कि यह लोग धोखा दें, यह धोखा नहीं देते। चाहे आप इनके ऊपर किसी प्रकार के आप इनके साथ बात शेयर कर सकते हैं, किसी प्रकार का बिजनेस आप इनके साथ कर सकते हैं। हाँ, यह ज़रूर होना चाहिए कि आपके नंबर मैच करने चाहिए। अगर आपके नंबर मैच नहीं करेंगे तब तो आपकी अच्छी नहीं बनेगी। अदरवाइज़ यह धोखा नहीं देते और यह बिल्कुल लॉयल होते हैं। प्यार हो या दोस्ती हो, इनकी मैरिज दोनों प्रकार से इनकी मैरिज हो सकती है। लव मैरिज भी हो सकती है और अरेंज मैरिज भी हो सकते हैं, लेकिन यह धोखा नहीं देते। बात करते हैं धैर्य की। देखिए, धैर्य बहुत ही ज़रूरी है और आज के समय पे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और वास्तव में है ही नहीं किसी के पास। बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जिनका मूलांक 4 होता है उनके अंदर देखा गया है कि दूसरे लोगों के बजाय इनके पास धैर्य होता है। इनके पास कि यह किसी काम को स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर पेशेंस रखेंगे, क्योंकि इनको पता होता है कि रिजल्ट आने में कुछ समय तो लगता ही है। जैसे कि मैंने बताया था कि यह बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, तो इसी वजह से इनको क्या बोला गया है, वर्कहोलिक, जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। जैसे कि अगर ऑफिस का काम है तो डायरेक्टली ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे जो काम है शाम को आएंगे, वॉकिंग किया या जो अपने फैमिली को समय दे। इसके अलावा इनके कुछ ज़्यादा वो नहीं देखा गया कि अपने समय को ख़राब करें। अपने जो पूरा समय है उसको अपने काम पर ही यह डेडिकेट करते हैं। इनकी खास बात यह देखी गई, क्योंकि इनका दिमाग, जैसे कि राहु रिप्रेजेंट करता है दिमाग को, तो इनके दिमाग के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है। इनकी क्या खास बात है, समथिंग न्यू, यानी कि ये अपनी लाइफ के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहते हैं। बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं एक प्रकार के जॉब से या एक प्रकार के बिजनेस से या एक प्रकार के घर में भी बोर हो जाते हैं। तो ऐसे में इनको क्या चाहिए कि थोड़ा सा आप या तो आप आपके स्टेट के आसपास टूर कीजिए, या आप अगर अब्रॉड जा सकते हैं तो मतलब कि आप कहीं पर भी टूर ज़रूर कीजिए, आपके लिए यह सही रहेगा। एक इनकी सबसे ख़ास बात मुझे यह लगती है कि यह अप टू डेट रहते हैं। इनके पास हर एक फील्ड की थोड़ी जानकारी मिलेगी, या फिर कुछ ऐसे इंसान मिलेंगे इनकी लाइफ में जिनसे यह नॉलेज ले लेते हैं। और इनका क्या होता है, जैसे दुनिया का या समाज का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
किस प्रकार से? इस प्रकार से जैसे कि यह सोचते हैं कि जो इन्होंने सोच लिया, पहली बात वह इन्होंने करना ही है। दूसरी बात, बहुत बार वह समाज इनको एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि समाज के लिए वह चीज़ नहीं होती है, ताने भी देता है, बोलियां भी मारता है। तो इस वजह से इन पर उस समाज का, उन बोलियों का कोई असर होता ही नहीं। जैसे मैंने बताया था यह एक किंग होते हैं, तो यह एक किंग से कम नहीं होते, लाइक एक किंग, एक राजा की तरह होते हैं। क्योंकि एक राजा का काम क्या होता है? अपने राज्य का विस्तार करना, राज्य की जो प्रजा है उसका ख्याल रखना, जो भी उनके यूज के लिए जो भी नई नई चीज़ें हैं उनका उनके बीच वितरित करवाना, पहुंचाना। तो उसी प्रकार से जो नंबर 4 के लोग हैं उनकी क्या खास बात है? यह किंग की तरह होते हैं, राजा की तरह होते हैं और उसी की तरह ये सोचते हैं। और इनके बारे में क्या बात देखी गई है? इनकी अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो दोनों के चांसेस है, आपकी लव मैरिज भी हो सकती है और अरेंज मैरिज भी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस तारीख को आपने जन्म लिया, जिस समय को और जिस प्लेस को, यह तीनों चीज़ें उसको हम बोलते हैं आपकी जन्म कुंडली। और जन्म कुंडली से प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ अलग अलग होती है। तो इस वजह से प्रॉपर तो आपकी, क्योंकि यह बहुत बड़ा डिसीजन है, हाँ, लेकिन चांसेस होते हैं यहाँ पे 50% लव मैरिज के भी होते हैं और आपके अरेंज मैरिज के भी चांस होते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा देखा गया है कि जब इनकी शादी हो जाती है तो इनकी लाइफ कभी कभार डिस्टर्ब्ड देखी गई है, इनकी लाइफ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि क्या सोल्यूशन आप कर सकते हैं अगर आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब चल रही है तो। और इनकी लाइफ का, अगर इनकी लाइफ का मैं कुछ एक मंत्रा देखूं तो अगर मैं बताऊं इनको कि आपको आपके प्रॉपर रिजल्ट मिलें तो मिले कैसे? जैसे आपकी लाइफ भी अच्छी चलती रहे, आपकी अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं वह भी हो जाए, आपके बच्चे भी होनहार हों और आपको सक्सेस लगातार मिले, तो आपके लिए आपको रेमेडी यानी कि आपको उपाय पता है क्या है? वह है आपका डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन में रहना, यानी कि जो आपने टाइम टेबल बना लिया उस पर अगर आप खरे उतरते हैं, यानी कि आप दूसरे लोगों की तरह सुस्ती से आप कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी कुछ भी खा रहे हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं, तब आपको अच्छे रिजल्ट मिलते ही हैं। एक खास बात और बता दूं मैं, जिनका 4 नंबर होता है उनको रिजल्ट 90% ऐसा देखा गया है कि उनको रिजल्ट थोड़ी सी देरी से मिलते हैं। जैसे कि किसी को 21 साल की एज में सक्सेस मिल गई तो आपको 25 की में या फिर 27 की एज तक, कभी कभी 29 साल भी हो जाता है, थोड़ा सा आपको डिले करके सक्सेस मिलती है। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है। मैरिज के बारे में हमने बात कर ली आपकी, और हमने आपके प्रॉपर स्वभाव के बारे में, आपके नेचर के बारे में बात कर ली, किस प्रकार से, यह तो हमने सभी बातें कर ली। अब कुछ बात कर लेते हैं आपको प्रोफेशन के बारे में, आपके कैरियर के बारे में। तो सबसे पहले जहां आपका दिमाग वाली जॉब होती है, जैसे कि डेटा एनालाइज करना किसी भी कंपनी का, तो सबसे बेस्ट जॉब आपके लिए यह रहती है। आईटी प्रोफेशन के अंदर भी ऐसे लोग बहुत बार देखे गए हैं। ऐसे लोग आर्ट के अंदर भी, क्योंकि एक्टिंग क्या है, दिमाग से स्टार्टिंग करनी पड़ती है, फिर आपको एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं, तो ऐसे लोग एक्टिंग के अंदर भी देखे गए हैं। आप एक खिलाड़ी भी बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपका ज़्यादा दिमाग ही के द्वारा आपको सब चीज़ें कंट्रोल करनी होती है। और इसके अलावा देखिए, आप रिसर्चर हो सकते हैं, आप रिसर्च का काम कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आप ट्रैवलिंग के फील्ड में भी जा सकते हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं। ऐसे लोग पॉलिटिकल में भी देखे गए हैं। और जहाँ पर आपको दिमाग का काम करना हो, जहाँ पर आपकी स्पीकिंग स्किल्स हो, वैसे काम आपको करने चाहिए। यह थे आपके जॉब आप नौकरी भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें जाते हैं जहाँ पर आपका दिमाग का ज़्यादा यूज होता है बजाय आपके फिजिकली मेहनत के, तो जहाँ पर आपका दिमाग का ज़्यादा यूज हो, वहाँ पर अगर आप आपकी लाइफ का ग्राफ देखोगे, हमेशा आपको बढ़ता हुआ ही मिलेगा। अगर आप बाई चांस कहीं ऐसे जॉब प्रोफाइल में अटक चुके हो, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ का ग्राफ या तो इक्वली चल रहा है या फिर आपका डाउन जा रहा है। जैसे कि आपकी सैलरी है, मान के चलिए 20,000, या तो आपके उसमें खर्चे ही पूरे हो रहे हैं या फिर आपके खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे हैं, आपके ऊपर लोन और कर्जे, ये सब चीज़ें चढ़ी हुई हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपकी लक्की ईयर्स की, यानी कि आपके जो भाग्यशाली साल रहेंगे वह कौन से रहेंगे। तो आपका चौथा साल, 13वां साल, 22वां साल, 31वां साल, 40वां, 49वां, 49वां और आपका 58
67। अब आप प्रत्येक साल में 9 जोड़ते चलिए, तो यह आपके लिए लकी ईयर रहेंगे। आपको और कौन कौन से लकी ईयर आपके हो सकते हैं, जैसे आपका पहला साल, 10वां साल, 19वां साल, 28वां साल, 37वां साल, 46वां साल, 55वां साल। अब आप इसमें 9 जोड़ते चलिए, वह भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी होंगे। और आपको किन वर्षों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 8वां साल, 17वां साल, 26वां साल, 35वां साल, 44वां साल, और अब आप इसमें 9 जोड़ते चलिए। इसमें इन सालों में आपको कुछ भी, आपका जो बिजनेस है या आपका जो काम है, इनमें आपको थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा देखना चाहिए कि इसमें शायद आपका काम ना बने, तो यह आपको अवॉइड करने चाहिए। आपके लक्की नंबर या आपके लक्की फ्रेंड कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपका जिसका मूलांक 1 हो, जिसका मूलांक आपका ठीक है, जिसका मूलांक आपका या फिर आपका नेम नंबर 1 हो, 10 हो, 19 हो, 28 हो। और आपके यही आपकी लक्की तारीख भी होती है, लक्की डेट भी होती है। आपको अवॉइड किस नंबर को करना चाहिए, 8 नंबर के साथ आपकी बहुत बार देखा गया कि आपकी बनती ही नहीं, इसके साथ आपको काफ़ी नुकसान होते हैं। तो इन लोगों के साथ आपको बिजनेस, शादी और आपके फ्रेंड से भी आपको बचना चाहिए। राहु की मैंने आपको स्टोरी सुना ही दी। और बात करते हैं, जैसे राहु ने एक आइडिया लगाया था। आप एक बात देखिए, राहु केतु थे तो जो लंबी कतार लगी हुई थी, पीछे जाकर बैठ गए थे। एक आइडिया लगा लिया था उन्होंने, कि आइडिया ही लगाया था तभी पीछे जाकर बैठे। तो उसी प्रकार से इनके दिमाग के अंदर, आपके दिमाग के अंदर बहुत आइडिया आते रहेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि आइडिया बहुत ही ग्रेट होता है, आप उस पर काम नहीं कर पाते, तो आप आपके सिर्फ आइडियों के द्वारा ही बहुत बार करोड़पति, अरबपति, बहुत बार आपके आइडिया आप अरबों खरबों रुपए में भी बेच सकते हो। लेकिन यह एक एक्सपीरियंस के बाद होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, एक्शन भी लेते हैं, कि यह नहीं कि यह सिर्फ हार्ड वर्कर थिंकिंग ही कर रहे होते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, इनका फ्यूचर हमेशा ब्राइट होता है। अगर आप सही समय पर सही डिसीजन ले लेते हो तो आपका फ्यूचर हमेशा ऑलवेज आपका ब्राइट होता है। दोबारा से थोड़ा सा कैरियर स्किल के बारे में आपका थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, और भी कि आप साइंस के किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं, आप म्यूज़िक में भी जा सकते हैं, आप कंप्यूटर के, क्योंकि कंप्यूटर आपका दिमाग का ही गेम है, वहाँ पर भी जा सकते हैं। आजकल जो एआई चला हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके अंदर आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। और आपका जो आप जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप कोई गेम डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि गेम डेवलप भी आपका मतलब आपके दिमाग से ही होगा, तो टोटल मिला के आपका जो आईटी सेक्टर है, जो आपके कंप्यूटर से जितने भी काम होते हैं, वही जॉब आपके लिए बेस्ट होंगी। वही उसके अंदर से आप सॉफ्टवेयर बनाना, कुछ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, वो काम भी आप कर सकते हैं। यानी कि यह जो 4 नंबर है, यह वह क्या था, वह उसने एक राहु केतु ने एक टेक्निक का यूज किया था, तो इस वजह से यह टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे जा सकते हैं। वैसे यह बैंकिंग फील्ड में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जो यह कार्य है, इसको बोलते हैं अकल्ट साइंस। अकल्ट साइंस जिसके अंदर आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामोलॉजी यानी कि ज्योतिष विद्या को भी यह क्या कर सकते हैं, इसमें यह कार्य कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, यह तो मैंने आपके बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आपके फैमिली के बारे में, इन चीज़ों के बारे में मैंने आपके साथ बात की। अब बातें करता हूँ मैं थोड़ा सा नेगेटिविटी, यानी कि जिन लोगों से आपको, जिन चीज़ों से आपको बचकर रहना चाहिए, वह कौन कौन सी होंगी। तो देखिए, 8 नंबर के लोग, 8 नंबर की आपकी जो भी होते हैं, उनके साथ बिजनेस करने से बचना चाहिए, शादी करने से बचना चाहिए, दोस्ती करने से भी बचना चाहिए। इसका रिजल्ट क्या होंगे कि आपको प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, आपको नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। नंबर 1 तो मैं आपको अवॉइड करने की कहूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप 8 नंबर की लड़की से ही या फिर लड़के से ही प्यार करते हैं, 8 नंबर आपका बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है, तब आप एक काम ज़रूर कीजिएगा कि आपकी कुंडली एक बार किसी अच्छे से ज्योतिष को दिखा लीजिएगा। हो सकता है कि आपके ग्रह, महाग्रह जो आपकी दशा महादशा चल रही हो, उसके हिसाब से 8 नंबर कभी कभार आपको अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। लेकिन ज़्यादातर केस में हमने 4 और 8 को एंटी नंबर के रूप में देखा है। लेकिन मैं आपको बेस्ट, मैं आप यह तो नहीं बोलूँगा कि अगर आपके कोई आपके लवर हैं, कोई फैमिली में हैं, तो आप उनके साथ ऐसा बिहेव कीजिए, नहीं। क्योंकि मेरा काम है यहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस देना। तो आप
आप आपके कुंडली का एनालाइज ज़रूर करवाइए, छोटे छोटे उपाय हैं उनको कीजिए। और क्या कर सकते हैं आप, यह तो मैंने बता दिया। दूसरा, आप लोगों का दिमाग चंचल हो सकता है कभी कभार, आप एक साथ ही 10 काम आपने स्टार्ट कर लिए, एक कंप्लीट नहीं किया, दूसरे में आपने पैसा डाल दिया या दूसरा काम को जॉब बदल दी, तो ऐसा हो सकता है, बहुत बार देखा गया। तो सबसे पहले आपको एक्सपर्ट होना है एक ही काम में। जैसे कि 4 नंबर के लोग स्टार्टिंग में, अगर आप एक कंप्यूटर से ही रिलेटेड कोई जॉब करते हैं तो स्टार्टिंग में आपने 1 2 3 साल का समय देकर उसके बारे में अच्छे नॉलेज लेकर उसी फील्ड में एक्सपर्ट होना है। उसके बाद बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो आपको बहुत सारा पैसा देंगे, तो आप साथ साथ में कर सकते हैं। और एक खास बात और, जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि गंदगी वाले क्षेत्र से थोड़ा सा अगर आप जितना बच कर रहेंगे तो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज़ आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बता भी दिया कि आपका मन के बारे में, आपके अनलकी नंबर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब इसके उपाय के बारे में, उपाय वैसे तो आपको मैंने बता ही दिया। अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं, सबसे बड़ा उपाय तो आपका यही है। दूसरा, थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य कैसे आपको, कि कभी कभार जैसे मैंने बताया था कि आपको रिजल्ट थोड़े लेट मिले, लेकिन आपको क्या करना है, एक मेडिटेशन, आप मेडिटेशन का मंत्र आप याद कर लीजिए कि मेडिटेशन आपको करना ही करना है। हर मॉर्निंग में 10 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, इससे आपको बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। शक्तियाँ कैसे, जैसे कि कभी कभार आपके काम नहीं बन रहे, लेट बन रहे, रिजल्ट नहीं मिल रहे, लेट मिल रहे, तब आपके मेडिटेशन ही काम आएगा। तो यही है। हाँ, एक बात और जो कि मैं सबको बोलता भी हूँ, आप डोनेशन ज़रूर कीजिए जितना आपसे बन पाता है, हो पाता है। तो अगर आप डोनेट करते हैं, डोनेट का क्या मतलब हो जाता है, दूसरे लोगों की सेवा करना। और मन के अंदर अच्छे अच्छे विचार लेकर आइएगा, गंदे विचारों को मत ज़्यादा चलने दीजिएगा। यह तो हमने बात कर ली आपके टोटल मिलाकर, हमने आपके परिवार के बारे में। हाँ, परिवार के बारे में अगर और बताऊँ मैं, तो परिवार में उन लोगों के साथ तो इनकी अच्छी बनती ही है जिनका नंबर 8 नहीं होता। कभी कभार देखा गया कि इनकी 4 और 8 के साथ इनकी बहुत कम बनती है, 9 के साथ भी इनकी कभी कभार नहीं बनती। तो अगर फैमिली में हो किसी का नंबर, तो आप थोड़े उपाय ज़रूर कीजिए और आपको देखने को भी मिलेगा कि आपकी उनसे कम ही बनती होगी। कैरियर की बात करें, हमने हज़ारों कैरियर इस वीडियो में देखे, आप किसी भी उस पर जा सकते हैं। शादी के बारे में मैंने बता दिया कि आप लव मैरिज और अरेंज मैरिज आपके दोनों, आपके यह बताता है न्यूमरोलॉजी, लेकिन शादी के बाद थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चलेगी आपकी। उसके लिए आप एक तो मेडिटेशन कीजिए, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको आप खुश रखने की कोशिश कीजिए, सबसे बड़ा मंत्र यही है। पैसों की बात की, अगर आप आपके मन को स्टार्टिंग में एक काम में एक्सपर्ट कर लेते हो तो आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। बच्चों के बारे में हमने बात की, बच्चे आपके होनहार होते हैं। रिश्तों की बात की कि इन लोगों के, सबसे पहले बता दूं कि इनके रिश्ते, अगर आप फ्रेंड की बात करेंगे तो फ्रेंड इनके ज़्यादा नहीं होते। कभी कभार ऐसे लोग अकेले भी देखे गए हैं। और ख़ास बात 25 की एज के बाद, 25 की एज के बाद ऐसे लोग या तो इनका एक ही फ्रेंड रह जाता है या एक भी नहीं, यानी कि यह अकेले ही सर्वाइव करते हैं, क्योंकि इनको चाहिए एक डिसिप्लिन्ड और एक विद्रोही क्रांतिकारी उस टाइप के लोग। और इनको मिलते क्या है, दबे बूचे लोग जो ऐसे बोलते हैं नहीं नहीं भाई हो जाएगा, ये है वो है, हाँ हाँ, जो डर जाते हैं, दब जाते हैं। लेकिन ये है डरते दबते नहीं हैं। ऐसे लोग क्या है, जैसे बैंक में जाएंगे, अगर काम नहीं बन रहा तो डायरेक्ट बोल देंगे अरे सर ये क्या है, हम पागल थोड़ी हैं, सुबह से लाइन बनाकर खड़े हैं, आप चाय ही पीते जा रहे हो सुबह के। कहीं पर भी जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे या टीचर्स के सामने नहीं डरते। तो हमने इन चीज़ों पर बात कर ली, उपाय भी हमने देख लिए, उपाय भी मैंने आपको बता दिए। अब एक बात और बता दूं मैं थोड़ी सी, इस वीडियो को अब हम बात करेंगे इस वीडियो में इन चीज़ों के ऊपर जिनका जो फेमस पर्सनैलिटी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जितनी भी बातें मैंने बताई, कुछ बातें आपके साथ मैच हुई होंगी और कुछ नहीं हुई होंगी। तो इसके जो क्यों नहीं हुई और क्यों हुई, इसका भी लॉजिक है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले इनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन लोगों का मूलांक 4 है। मूलांक 4 किन लोगों का होगा, जिनका किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख इनको जन्म होता है।
तो वह मैंने बताया था पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, एक एक्टर भी हो सकते हैं, म्यूजिशियन भी हो सकते हैं। तो उनमें से कुछ फेमस 8 सेलिब्रिटी अलग अलग सेक्टर के मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इनमें से आप देख सकते हैं, सबसे पहले प्रीति जिंटा, जिनका जन्म हुआ है 31 को, जिसका मूलांक होता है 4। प्रीति जिंटा एक बेहतरीन एक्ट्रेस रही हैं बॉलीवुड की, और इनकी बहुत सारी फिल्में हिट रही हैं। प्रीति जिंटा का आपने नाम सुना होगा, हालांकि हाल फिलहाल इनकी कोई मूवी नहीं आ रही या बहुत कम मूवी आ पाती है। तो आप इनकी पुरानी मूवीज़ को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने बहुत अलग अलग अहम योगदान, अहम रोल निभाए हैं, चाहे वह शाहरुख खान के साथ हो, चाहे वह सलमान खान के साथ हो, चाहे वह अजय देवगन के साथ हो, या फिर सनी देओल के साथ हो, अक्षय कुमार के साथ भी। तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन रोल निभाए हैं। अरमान मलिक, जो कि बहुत कम एज के लड़के हैं, मात्र 26-27 साल इनकी एज है, लेकिन यह बहुत फेमस हो गए हैं क्योंकि यह बॉलीवुड में क्लासिकल जो म्यूज़िक है, जो संगीत है, उसमें ये हिंदी, बॉलीवुड के अंदर हिंदी सॉन्ग्स में हिंदी जो सॉन्ग्स हैं उनको गाते हैं अरमान मलिक। आपने भी बहुत बार इनका कोई ना कोई तो गाना सुना ही होगा। अनिल अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के भाई हैं, लेकिन इनको एक असफल बिजनेसमैन बोला जाता है, लेकिन मैं इनको असफल बिजनेसमैन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इन्होंने भी, हाँ, मुकेश अंबानी क्योंकि 2 भाई हैं तो उनमें से कोई ना कोई तो आगे निकलेगा। उनकी बजाय आप यह देख सकते हो कि इनकी कम ग्रोथ हुई है, लेकिन इन्होंने, यह भी एक काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हैं। किशोर कुमार, बहुत ही लीजेंड सिंगर और एक्टर रहे हैं किशोर कुमार। तो आपने भी इनकी, आप भी कभी न कभी आपने इनकी आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। तो इनका जन्म भी 4 तारीख को हुआ है। एमिवे बंटाई, यह एक इंडियन यूट्यूबर और एक रैपर हैं, और इनकी खास बात आप देखेंगे, जिसको आप स्लम बस्ती बोलते हो, उस टाइप की बस्ती से, उस टाइप की गरीबी से ये निकले हैं, और आज भारत के ही नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड इनका काफ़ी एक नाम है। और इन सभी अस्थियों के पास, सभी जो पर्सनैलिटी हैं, ये जो हस्तियां हैं, ये सभी फेमस, तो इनके पास पैसों की तो कोई कमी है ही नहीं। भुवन बाम आप देख सकते हैं, एक यूट्यूबर हैं, एक एक्टर भी हैं, एक सिंगर भी हैं, और एक कॉमेडियन भी हैं। हर्ष बेनीवाल भी एक एक्टर हैं, एक यूट्यूबर हैं। और गुलजारी लाल नंदा बहुत ही ग्रेट पॉलिटिशियन हुए हैं, अच्छे, और यह प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे हैं। तो गुलजारी लाल नंदा एक अच्छे पॉलिटिशियन थे। तो यह है वो जो 4 मूलांक वाले लोग होते हैं, तो यह अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ ही गिन चुनकर सिर्फ 8 ही एग्जाम्पल आपको दिए। अब बात करते हैं जिन लोगों का स्पेशली 4 तारीख को जन्म हुआ है, क्योंकि यह वीडियो मुख्य रूप से तो 4 तारीख वालों के लिए बनाई जा रही है। तो इसमें आप देखोगे कि अनिल अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के भाई हैं, 4 तारीख को जन्म हुआ। किशोर कुमार, जो कि एक सिंगर है, यह बिजनेसमैन है, यह एक सिंगर है और एक पॉलिटिशियन, ये इनका भी 4 तारीख को जन्म हुआ है। तो 3 अलग अलग फील्ड के बादशाह मैंने यहाँ पर लिख डाले हैं। तो हमने यह सब देख लिया। तो ओवरऑल हमने सब बातों के ऊपर डिस्कस कर ली। वीडियो 50 मिनट के आपके करीब बनने वाली है। मैं आखिर में बात करने जा रहा हूं कि अब इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके मन के अंदर डाउट पैदा हुए होंगे, तो सबसे पहला तो आपका डाउट यही पैदा हुआ होगा कि सर, इसमें से कुछ बातें मेरे साथ मैच हुई और कुछ बातें मेरे साथ मैच नहीं हुई, तो इसका क्या कारण है। और सेकंड आपके साथ ऐसा हुआ कि सर 100% मेरे साथ यह बात मैच हुई ही नहीं, यानी कि आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि सर मेरे साथ जो आपने बात बताई वो 0% मैच हुई है। तीसरा आप यह बोलोगे कि सर एक्यूरेटली मैं ऐसा ही हूँ, इसी प्रकार के मैं जॉब की तलाश में हूँ, या इसी प्रकार की जॉब कर रहा हूँ, या इसी प्रकार के कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई एक आर्टिस्ट बनना चाहता है। तो तमाम तरह के लोग, तो यह 3 डाउट आपके मेजर होंगे, बड़े से बड़े। तो सबसे पहले बता दूं कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर कुछ बातें मैच हुई, कुछ नहीं, तो सबसे पहले तो एक बार आपकी एज देखिए। हो सकता है कि अभी आप 16 के हो, 15 के हो, 18 के हो, 20 के हो, क्योंकि मेरे भाई अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, तो आगे आपके साथ बहुत बदलाव होने वाले हैं। तो इस वजह से इसी में नंबर दूसरा यह हो सकता है कि जैसे यह तो मूलांक हो गया, भाग्यांक, एक होता है आपका नामांक, यानी जो आपका नाम है उसका टोटल अगर आप सम करते हो सिंगल डिजिट में, वह भी आपको लेकर आना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि आपका नाम है अजीत, AJIT,
तो ए एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो ठीक उसी प्रकार से यह चारों नंबर किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से 9 के बीच। तो उन सभी नंबरों को जोड़कर एक नंबर निकाला जाएगा और उस नंबर की आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ दोस्ती है या दुश्मनी, यह देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंडली नंबर ना हो, इस वजह से कुछ बातें आपके साथ मैच हुई हो, कुछ ना हुई हो। तो जिन लोगों की एक भी बात मैच नहीं हुई, या तो ऐसा होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और हो सकती है, हो सकता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ और हो, जनरली कुछ और हो, या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपका मूलांक और भाग्यांक यह दोनों एंटी नंबर हो और साथ में नामांक भी, इस वजह से आपको रिजल्ट ना मिल पा रही हो। इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तीसरा हो सकता है कि आपको आपकी सभी बातें मैच हो चुकी हों, तो यह तो बिल्कुल ईजी है। तो जिन लोगों की बातें मैच नहीं हुई या फिर कम हुई, तो उन लोगों के लिए मैं क्या प्रेफर करूँगा, उन लोगों के लिए आप जो आपकी जन्म कुंडली है उसको एक बार आप किसी भी अच्छे शास्त्री से, किसी भी अच्छे विद्वान से एक बार आप उसका एनालाइज ज़रूर करवाइए, एक बार पढ़वाइए, पूछिए कि कहाँ पर क्या दिखते हैं। और आपको 100% मैं यह बोल सकता हूँ कि या तो आपकी दशा या महादशा, या फिर आपका नाम, भाग्यांक और मूलांक, और इनफैक्ट आपके सिग्नेचर, जैसे कि बहुत सारे लोग सिग्नेचर इस प्रकार से करते हैं, तो यह एक रॉन्ग सिग्नेचर है, क्योंकि यह दिखा रहा है कि आपकी लाइफ का ग्राफ नीचे जा रहा है। बहुत सारे लोग सिग्नेचर को इस प्रकार से भी करते हैं, यह भी कुछ सही नहीं, क्योंकि आपके पास जो चीज़ है वही रहेंगी। सिग्नेचर हमेशा आपका ऊपर की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप अभी राइट नाउ इस वीडियो के बाद आप गूगल करना, जितने भी फेमस सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेटर हो, आपके म्यूजिशियन हो, आपके पॉलिटिशियन हो, आपके मैक्सिमम उनके आपको सिग्नेचर कुछ इसी प्रकार से मिलेंगे, जिसमें ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं, थोड़ा आप सीधा चले फिर आप ऊपर की तरफ गए, जैसे कि आपका नाम है अर्जुन, तो बहुत सारे लोग इस प्रकार से बनाते हैं। और हम नॉर्मल इंसान क्या करते हैं, जैसे किसी का नाम अर्जुन है, वह तो सीधा उसका नाम ही लिखेगा बस। कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, तो यह नीचे जा रहा है। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, तो उसके पास जितनी भी वेल्थ है, हेल्थ है, वही रहेगी। तो आपको करना क्या है, आपके सिग्नेचर हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ते रहने चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं होने चाहिए, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा तो बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। तो इसी वजह से आप आपके सिग्नेचर को चेक कीजिए, आपकी एक बार कुंडली को ज़रूर, अगर आपको लगता है कि मैं इसी तारीख को पैदा हुआ हूँ लेकिन मेरे साथ यह बातें बन ही नहीं रही, तब कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली के अंदर ही दिखते होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि हमने सभी बातें डिस्कस की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो फिर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी फ़ीस तो आपको देनी पड़ेगी जब आपने इतनी वीडियो देखी है। हाँ, इसकी फ़ीस आपकी छोटी सी है। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने बीच में आपको इसी वजह से नहीं टोका, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि बीच में डिस्टर्बेंस हो। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी कर दीजिए, चलिए अब कर दीजिए। इसके बाद आपको सिर्फ एक शेयर करना है, सिर्फ उस इंसान तक जिसको आप चाहते हो कि यार यह इंसान हमेशा खुश रहना चाहिए और जिसका इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी हो, तो उस इंसान तक शेयर कर दीजिए। थर्ड, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया है। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से इस लड़के ने अच्छा कंटेंट बताया है और बिल्कुल हूबहू इसने सच्चाई बताई है, तब आप जुड़ सकते हैं। अगर आपकी आत्मा और आपका दिल मन सब मानता हो तो मेरी कोशिश यही रहती है कि, क्योंकि मैं भी खुद का एक यही कर्तव्य मानता हूं कि आप लोगों की मदद करना, दूसरे लोगों की मदद करना। क्योंकि हो सकता है कि मैं भी आज इतना फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, किसी की रोड पर जो सो रहा है उसको एक कंबल भी उड़ा पाऊँ, शायद आज इतना अमीर ना हो, लेकिन आप लोगों की मदद तो कर सकता हूँ। हो सकता है कि आज बहुत सारे कैंडिडेट, या जब भी इस वीडियो को आप देखोगे, हो सकता है कि आपका कहीं 1% तो आपकी लाइफ के अंदर चेंज आए। अगर आपकी लाइफ के अंदर 1% भी चेंज आ गया, अगर आपने सोच लिया कि हाँ मैं इस टाइप का हूँ तो आगे से मुझे यही काम करना है, मेहनत करूँगा, हार नहीं मानूंगा या हार नहीं मानूंगी, तब यही मेरी फ़ीस है। तो आप इस सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, घंटी आएगी ऑल दबा दीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। इस वीडियो में हमने बिल्कुल गहराई से सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। एक बात और कि अगर आपका
अगर आपका जन्म 4 तारीख को नहीं हुआ, यानी कि आपका मूलांक 4 के अलावा कुछ और है, तब भी आप इसी चैनल पर वीडियो को देख सकते हो। या तो आप मूलांक ही देख सकते हो, जिस डेट को आपको जन्म हुआ है आप उसको भी देख सकते हैं। तो मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर बनाकर अपलोड करती हैं और मैं आगे भी करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपके साथ कितनी प्रतिशत बातें मैच हुई हैं। तो और मैं आपका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा और आपको हार्ट का निशान भी ज़रूर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ एक बार फिर से कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, हमेशा आपके और आपके परिवार को, आपके फ्रेंड सर्कल को आप खुश रखिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। कठिनाइयाँ प्रत्येक इंसान के जीवन में हैं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जब तक आप देखते रहिए इसी यूट्यूब चैनल को। तो बोलो जय श्री राम, राधे राधे।